बाबा दान लुटा रहे हैं। कहते हैं कि नंद बाबा ने 1 लाख गायें दान दी ब्राह्मणों को। गायों के सींग सोने से मड़वाए, उनको अलंकृत किया, ब्राह्मणों को गाय दान में दी। और जो भी उनके दरवाजे पर आ रहा है सबको दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। आनंद में मगन है नंद बाबा। इधर कंस की चिंता और ज्यादा बढ़ गई कि कन्या को मारना चाहा, वो छूट से आकाश में चली गई। उसने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला संसार में आ चुका है, तेरे मारने वाला जगत में आ चुका है। चिंतित तो हो गया और गोकुल में किसको पहुंचा दिया? लाला को पहुंचा दिया, कन्हैया को, माँ यशोदा के पास, नंद बाबा के यहाँ। मुझसे कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की। चोर थे क्या वो? है ना? गोपियों के चीर चुराए, वस्त्र चुराए, क्या ये अच्छी बात है? इधर क्या हो रहा है गोकुल में? गोकुल देखा है आप कभी किसी ने? गोकुल यमुना के इस पार है ना, छोटा सा है, अब थोड़ा विस्तार हो गया है। गोकुल के पास ही महावन है, आगे जाके 84 खंबा है, और उस पार मथुरा है। गोकुल में पहुंचा गया था सबसे पहले। तो सारे ब्रजवासी आनंद में मगन हैं, सारे गोकुलवासी मगन हैं। नंद बाबा के दरवाजे पर धूम मची हुई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। वैसे ब्रज में 1.25 महीने का फाल्गुन उत्सव होता है। बसंत पंचमी से ही वहां पर होली मनाना शुरू हो जाता है। और बरसाने की होली यदि किसी ने देखी हो तो पूरे विश्व में ऐसी होली नहीं होती है। लट्ठमार होली देखी? विदेश तक के लोग देखने के लिए आते हैं, यूएसए से लेकर के यूके, ऑस्ट्रेलिया, सारे यूरोप के लोग देखने के लिए आते हैं। अद्भुत आनंद। तो जब तक हम किसी विषय को समझ न लें, लोग तो ये भी कहते हैं कि राधा कौन थी, ये राधा का क्या चक्कर है महाराज, ये भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो छोटे से लाला हैं, पालने में लाला को डुला दिया है, लुटा दिया है, और सारे उसमें जो है उत्सव मनाया जा रहा है। एक एक करके 6 दिन हो गए। किसी बालक का जब जन्म होता है तो छठे दिन क्या होता है? छठी पूजन होता है ना उसका। हाँ, 6वां दिन हो गया साहब। कंस ने अपने मंत्री परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई, सभी को बुलाया कि भाई आकाशवाणी ने मुझे बताया है, मुझे क्या करना चाहिए। सबने अपना अपना सुझाव दिया, सबने कोई न कोई प्रस्ताव दिया। अंत में सबने प्रस्ताव किया कि एक काम करो महाराज, ब्रज में 7 दिन तक के जितने भी बालक हों सबको मरवा दो। अब कितना अच्छा प्रस्ताव दिया है ना। 7-8 दिन के जितने भी बालक हो ना सबको मरवा दो, उनमें कोई होगा मर जाएगा, बात खत्म हुई। ऐसे कहां ढूंढोगे कि ये है वो है, क्यों? सबने प्रस्ताव पास किया। बोले अब इस काम को करे कौन? तो इस कार्य को करने के लिए किसको नियुक्त किया आपको पता है? पूतना को। भगवान श्री राम ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? ताड़ का। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? पूतना। पूतना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसके पुत्र ना हो, जिसके संतान ना हो, है ना, पूतना। पूतना एक राक्षसी थी, बड़ी भयंकर। अब पूतना ने क्या काम किया? अपना एक डुप्लीकेट स्वरूप बनाया, नकली श्रृंगार किया, साड़ी पहनी, गहने पहने, बड़ा सुंदर रूप बना करके। देखा ना, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं
तो वाटरप्रूफ मेकअप होता है। तिवारी जी कौन कौन से होते हैं? बड़ा खर्चा होता है। बाहर से कैसे भी काले कलूटे चल जाओ, अंदर से बिल्कुल रेडीमेड आके निकलेंगे। बड़ा 20-25, 50-50 हजार रुपये का मेकअप है ना, वो क्या क्या कहते हैं उसको पता नहीं। तो ऐसे ही पूतना ने बहुत अच्छा एक बात और है, बनावट कभी छिपती नहीं है। प्रयास तो करते हैं लेकिन वो वास्तविकता प्रकट हो जाती है। अब नकली मेकअप करने से आयु तो नहीं छिपेगी ना। जो चीज वास्तविकता परमात्मा ने जो बनाया वो रहेगा ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते उसको। तो पूतना बड़ा सुंदर भेष बनाया, बड़ी साड़ी पहनी, अच्छे गहने पहने, मेकअप किया और घूंघट निकाला, पैरों में पायजेब पहनी और गोकुल में आ गई छम छम करती हुई। नंद बाबा के महल के आसपास बड़ा धूमधाम है, उत्सव है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। उसने पूछा यहाँ क्या है? बोले एक बालक का जन्म हुआ है। ठीक है, चुपके से महल में अंदर आने लगी। अब किसी को ये नहीं पता चला कि ये कौन है, क्योंकि जब किसी के घर पे कोई उत्सव हो ना तो आप सारे रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते हैं, इतनी व्यस्तता होती है, इतना सारा कार्य होता है। अब पूतना आई महल में अंदर घुस गई गेट में। सभी ने सोचा कि कोई न कोई रिश्तेदार होगी, घूंघट निकाल रखा है बहुत बड़ा। उसकी निगाहें तो बालक को ढूंढ रही है ना, बालक कहाँ है? वो तो बाल घाते नहीं है, बालकों को मारने आई है, छोटे छोटे बालकों को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धीरे धीरे पूतना वहां पहुंची जहां लाला पालने में लेटे हुए थे। पालने में डोरी होती थी। अब पालने तो होते नहीं है बालकों के, छोटे बालकों के होते हैं, किसी किसी घर में होते हैं। ये परंपरा लुप्त हो गई है ना। तो पूतना पालने के पास जाकर के बैठ गई, डोरी पकड़ के लाला को झुलाने लगी ताकि सभी आश्वस्त हो जाएं कि ये कोई रिश्तेदार ही होगी। कैसे झुलाने लगी? कन्हैया झूले पलना न कहो ले झोटा दीजो, न कहो ले झोटा दीजो, न कधीरे झोटा दीजो। बंद ओ मेरो लाला झूले पलना न कहो ले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना न कहो ले झोटा दीजो, न कहो ले झोटा दीजो, न कधीरे झोटा दीजो, न कहो ले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना न कहो ले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना कहो ले झोटा दीजो। काहे को जको बन्यो रे पालनो, 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 काहे को जको बन्यो रे पालनो। काहे के लागे पूंदना न कहो ले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना न कहो ले झोटा दीजो।
चंदन को जाको बन्यो रे पालनो, 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 चंदन को जाको बन्यो रे पालनो। रेशम के लागे पूंदना ने कहो ले जो ठाने जो, रेशम के लागे लाल धीरे छोटा दीजो, भोले छोटा दीजो, एक धीरे छोटा दीजो, कहो ले जो दीजो, कहो ले झूठा दी। अरे मेरो लाला झूले पलना कहो ले झूठा दी जो, मेरो लाला झूले लालेला, भोले छोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना ने कहो ले झूठा दीजो, गोकुल में झूले पलना भोले छोटा दीजो, मेरा लाला झूले पलना ने कहो ले झूठा दीजो, मेरा लाला झूले पलना ने कहो ले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना ने कहो ले झूठा दीजो। लाला झूले पालना कि भोले छोटा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। पालने में लाला को धीरे धीरे झुलाने लगी। सब समझ गए कि कोई न कोई रिश्तेदार होगी। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, चुपके से उसने लाला को गोद में उठाया और अवसर देख करके महल से बाहर निकल गई लेकर के चुपके से। पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आई है। महल से थोड़ा दूर जा करके उसने लाला को स्तनपान कराना शुरू किया। भाई स्तनों से विष लगा करके आई है, जहर लगा के आई है, बोले इसको अपना दूध पिलाऊंगी, दूध पी के ये मर जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को, लाला को स्तनपान कराना चाहा, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। विद्वानों का यहाँ पर अलग अलग मत है। किसी विद्वान ने कहा कि उन्होंने आंखें इसलिए बंद की कि भाई मैंने राम के अवतार में भी स्त्री से पाला पड़ा सबसे पहले, और कृष्ण अवतार में भी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा कि भाई लाला ने इसलिए नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कि भोलेनाथ आप ही आइए और विषपान कीजिए। भोलेनाथ ही तो विषपान करते हैं, आप आइए विषपान कीजिए। किसी विद्वान ने कहा कि इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान की दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है। पूतना नाम अविद्या का है, और यदि नहीं टिकेगी तो लीला कैसे होगी फिर, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और जब पूतना ने लाला को स्तनपान करना चाहा, दूध पिलाया, तो सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान कृष्ण ने पूतना का दूध पीते पीते उसके स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे, यानी उसके प्राणों को खींचने लगे। अब पूतना घबराने लगी साहब। फिर तो पूतना ने छुड़ाने का प्रयास किया, लाला छोड़ते ही नहीं है, जो भगवान की शरण में आ जाता है उसका उद्धार कर देते हैं महाराज। घबरा गई, घबरा करके उसकी वास्तविकता प्रकट हो गई, विकराल रूप धारण कर लिया, विशाल। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान ने जब उसके प्राणों को खींच लिया, उसका शरीर प्राणहीन हो करके धरती पर गिर पड़ा। और सुखदेव जी इतना वर्णन करते हैं कि जब पूतना का शरीर धरती पर गिरा, विशाल शरीर था, तो बड़ी जोर की आवाज हुई, धरती में कंपन हो गया।
उड़ गई। सभी गोकुलवासी चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये आवाज कहां से आई, धूल कैसे उड़ी, धरती में कंपन कैसे हो गया। आपस में बातें कर रहे हैं, भाई ये क्या था, क्या हुआ। तभी किसी की नजर अचानक पालने में गई, देखा तो पालने में लाला नहीं है। सारे महल में कोहराम मच गया, सभी घबरा गए। मैया यशोदा रोने लगी, मेरा लाला कहाँ गए हो। बाबा नंद भी घबरा गए, सभी इधर उधर भाग के दौड़ करके ढूंढ रहे हैं, महल में कोई पता नहीं है। कुछ लोग बाहर दौड़ गए, महल से बाहर। कुछ दूर जाकर के देखा तो पता किया कि एक बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। 6 दिन के हैं ना, छोटे से। शोर मचा रहे, देखो वहां पर चल के देखो। सब आके देखा तो राक्षसी पड़ी है, सबने आके देखा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पूतना का शरीर इतना विशाल था कि नसैनी लगा करके उसके शरीर पर गए हैं चढ़ के। लाला को उठा के लाए, पूतना के शरीर पर लकड़ियां डाल दी, ढेर लगा दिया लकड़ियों का और उस लकड़ियों में आग लगा दी, उसके शरीर को भस्म कर दिया। लाला को ला करके मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा ने गैया की पूंछ से लाला की झाड़ा लगाया, नजर उतारी, गौमूत्र छिड़का उसके ऊपर, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। घबरा गई भैया। भगवान कन्हैया इतने सुंदर हैं, ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसी उनकी रूप माधुरी है कि गोपियां किसी न किसी बहाने से मैया यशोदा के हाथ ही घूमने के लिए, देखने के लिए बालक को। कोई काम ना हो तो काम निकाल लेती हैं। अरे यशोदा तेरे यहाँ वो चीज है, अरे तुझसे हमें ये काम था, तो धीरे धीरे पालने के पास जाती हैं। बस देख करके मन प्रसन्न हो जाता है उनका। ऐसा अद्भुत बालक है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नंद बाबा और मैया यशोदा और सारे गोकुलवासी आनंद में इतने मगन हो गए कि कन्हैया का नामकरण कराना ही भूल गए। 1 साल में नामकरण हुआ है, नामकरण कराना ही। अरे उसका नाम कौन रख सकता है भाई, उसके अनेकों नाम हैं। एक बार की बात है, मैया यशोदा कोई काम कर रही थी, कोई कार्य कर रही थी। जो बैलगाड़ी होती नहीं, बैलगाड़ी, उसको छकड़ा भी कहते हैं ब्रज भाषा में। छकड़े के नीचे एक दिन लाला को लिटा दिया और स्वयं कुछ कार्य करने लग गई। पूतना जब लौट करके नहीं गई, इधर तो मैया यशोदा लाला को खिला रही हैं, वहां लिटा दिया छकड़े के नीचे। उधर क्या हो रहा है कि पूतना लौट के नहीं गई महाराज। कंस और चिंतित हो गया। कंस ने दोबारा में शकटासुर को भेजा कि जाओ। शकटासुर नाम का राक्षस आया, ढूंढते ढूंढते बालकों को गोकुल में आ गया। लाला किसके नीचे लेटे हैं? छकड़े के नीचे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन शकटासुर ने विशाल रूप बनाया, आकाश में उड़ गया और ऊपर से छकड़े के ऊपर गिरा। लेकिन भगवान कन्हैया ने क्या काम किया? छकड़े पे तृणावर्त बवंडर बन के आया। गर्मियों के दिन थे, आपने देखा जून के महीने में ऐसे करके हवाएं चलती हैं, चक्रवाती है। हम जब छोटे थे तो उनको भूत कहते थे, भूत आ गया। भगवान कृष्ण दाहिने पैर के अंगूठे को चूसते हैं महाराज, मुख में लगा करके। ऐसा बच्चा बड़ा भाग्यशाली होता है। विद्वानों का मत है, या तो अंगूठे का पान करे या पैर के अंगूठे को मुंह में लगाए। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम्।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान कन्हैया पालने में लेटे रखते हैं। और माता रोहिणी के कौन हुए थे? बलदेव जी। अभी दोनों बालकों का नामकरण नहीं हुआ है। तो गोपियां आती हैं किसी न किसी बहाने से। भगवान कन्हैया किसी की उंगली पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। घुंघराले केश हैं, सांवला सलोना श्री अंग है, मोटी मोटी आंखें हैं, कमल की पंखुड़ी के समान उनके होंठ हैं, बड़े कोमल उनके चरण कमल हैं। नित्य ही गोपी ग्वाल भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैया यशोदा लाला को छिपा के रखती है कहीं नजर न लग जाए, है ना। धीरे 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 सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों बालक बैठने लगे, बैठना सीख गए, बैठने लगे। बाग की शोभा परीक्षित जी किससे बढ़ती है? बाग की शोभा। कितना बड़ा बाग हो, जब तक बाग में पक्षी न बोलते हो, कोयल है, मोर है, पपीहा है, आदि पक्षी जब तक नहीं बोले वो बाग भूतों का वास होता है। और आंगन की शोभा किससे बढ़ती है? बच्चों से। जब तक छोटे छोटे बालक आंगन में बाल लीला ना करें। और जब बालक बाल लीला करते हैं तो दादा दादी की थकान भी दूर हो जाती है कि नहीं? कितने भी थके हुए हों दादा दादी, कितने परेशान हो, और जैसे ही तोतली भाषा में आगे बोलते नहीं है बालक गोद में आगे बैठ के, तो सारी थकान खत्म। उनका झूठ भी कितना अच्छा लगता है। छोटे बच्चे की गाली भी कितनी अच्छी लगती है दादा दादी को, है ना। तो ऐसी ही तो लीलाएं की थी कन्हैया ने। बचपन राजा होता है। ये बचपन में बालक कौन होता है पता है? राजा होता है। कोई चिंता नहीं है उसको, जिद कर गए तो कर गए, चाहिए तो चाहिए। फिर अभी धीरे धीरे दोनों बैठने लगे, घुटनों के बल चलने लगे हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे नाना नानी ने हमारे लिए वो भेजे थे घुंघरू वाले, हाथों में पहनने के और पैरों में पहनने के। तो जब भी बालक चलता नहीं है आंगन में, गिरता है चलता है, तो घुंघरू बजते हैं वो। अब ये सब नहीं होता है, होता है पर कम होता है। ये परंपरा लुप्त होती जा रही है ना। जी। तो कन्हैया के पैरों में वो पहना दिए हैं घुंघरू वाले, नूपुर वाले, और हाथों में। तो जब खड़े होने का प्रयास करते हैं गिर जाते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठीक है ना। तो ऐसे लीलाएं करते हैं। बाबा नंद को बड़ा अच्छा लगता है, लाला आगे चल के आओ। कभी गिर जाते कभी चलते हैं। माखन मुंह में लगा दिया, गालों पे लगा दिया। आयुर्वेद कहता है कि जब तक बच्चा 15-16 वर्ष का न हो जाए तब तक उसको घी नहीं देना चाहिए, केवल माखन खिलाना चाहिए। ये आयुर्वेद का मत है। घी नहीं खिलाना चाहिए छोटे बच्चे को कभी भी। दूध पिलाओ लेकिन मक्खन खिलाओ। हमारी ब्रज भाषा में उसको कहते हैं ल्योनी, है ना। हाँ, लोनी। गरम करके घी निकाला जाता है। तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। गोपियां आती हैं आंगन में, लाला को देखती हैं। मैया यशोदा दरवाजा बंद कर लेती है, जाओ यहाँ से, कहीं नजर ना लग जाए। रोज काजल का काला टीका लगाती हैं, यहाँ पर लगाते हैं ना बच्चे की नजर तो आने के लिए। भोले
भोलेनाथ को पता चला कि ब्रह्म का अवतार हो गया है। भोले बाबा को पता चला, बोले मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। और भोलेनाथ अवधूत का वेश बना करके ब्रज की ओर चले हैं, गोकुल की ओर चले हैं महाराज। अलख निरंजन मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे, अलख जगा दिया। दरबारे पर जाके बोले अलख निरंजन। मैया यशोदा ने दरवाजा खोला, बोले बाबा बताओ क्या चाहते हो, जो मांगोगे सो पाओगे। इतने प्रसन्न है, अभी नामकरण नहीं हुआ है लाला का। भोलेनाथ ने कहा कि मैया देखे, न वो हीरे चाहिए, न सोना चाहिए, न मोती चाहिए, न धन दौलत कछु ना चाहिए। मैंने तेरे लाला को बड़ो नाम सुना है, मोह लाला दिखाई दे बस कैसो है। यशोदा बोली बाबा लेनो तो बोलो, छोरा की बात मत करियो। लाला का वो ना दिखाऊंगी, तुम कहाँ थे, तुम्हारो भेस ही ऐसो है। मेरो छोरा डर जाएगा तुम्हें देख के, मेरो लाला डर जाओ, मैं ना दिखाऊंगी तुम्हें। कि नहीं मैया, मुझे अगर दिखाना चाहती है तो अपने लाला के दर्शन करा दे, लाला को देखना चाहता हूँ। बोली आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, लेना है तो लो, आज की तो छोड़ो, मैं कभी भी तुम अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी। भोलेनाथ बोले मैया आया हूं तो देख के तो जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। कन्हैया किस में पड़े, पालने में लेटे हुए हैं आराम से। कन्हैया भी बात है सुनने के, भोलेनाथ आ गए, वो भी भोलेनाथ से मिलना चाहते हैं, पर क्या करें, है ना, मैया है ना, माँ है ना। क्या हुआ परीक्षित जी, कन्हैया ने सोचा कोई लीला करनी पड़ेगी, अब लीलाधारी तो है ही है वे। और भोलेनाथ ने क्या काम किया, महल से कुछ दूर जा करके बैठ गए समाधि लगा करके, आस लगा करके, इसलिए उनका नाम पड़ गया आसेश्वर महादेव। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय। महल से कुछ दूर जा करके बैठे महाराज, ध्यान लगा करके, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, बिना देखे नहीं जाऊंगा। और कन्हैया ने क्या काम किया, पड़े 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 पालने में रोना शुरू कर दिया। मैया दौड़ के पालने के पास गई, चुप करती हैं, अब चुप नहीं होते, अब तो रोए जा रहे हैं, रो रो के मुंह लाल कर लिया, काजल बिगाड़ दिया। बच्चे काजल बिगाड़ते हैं तो पूरा मुंह काला कर लेते हैं ना, ऐसे करके चुप नहीं होते। मैया यशोदा ने सारे प्रयास कर लिए, लाला चुप नहीं होते। बाबा नंद आए, बोले क्या बात है लाला चुप क्यों नहीं हो रहा है। बोले पता नहीं क्या बात है, आज ये चुप नहीं हो रहा है। मोहल्ले की गोपियां आएंगी महल में, बोली अरे यशोदा क्या बात है, आज लाला क्यों रो रहा है। बोली बहन क्या बताऊं, घबरा गई मैया यशोदा। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी बोले कोई बीमारी नहीं है इसको, नाड़ी देख करके बता कोई बीमारी है ही नहीं है। बड़े परेशान सब लोग। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैया यशोदा से गोपी बोली, अरे गोपी एक बात बता, अरे यशोदा एक बात बता, आज तेरे घर सुबह से अभी तक कौन कौन आया था। हाँ चुप्पी नहीं हो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रो रहे हैं ना, देख लो। बोले मैया यशोदा एक बात बता, आज तेरे घर सुबह से कौन आया था। बोली आज तो सुबह से मेरे घर कोई नहीं आया। अरे हाँ मुझे ध्यान आया, एक बाबा आया था, एक साधु आया था, और मेरे लाला को देखने की ही जिद कर रहा था, मैंने तो मना कर दी उससे। गोपियां बोली कहीं वो बाबा टोटके वाला बाबा तो नहीं था, तांत्रिक तो नहीं था, कहीं किधर गया था। अरे बहन मुझे नहीं पता, वो तो महल के गेट मैंने भगा दिया, मैं नहीं दिखाऊंगी अपने छोरा को, अपने लाला को मैं ना दिखाऊंगी। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोली मैं देख के आती हूँ बाहर। कहाँ गया, देखा तो बहुत दूर जा करके भोलेनाथ बैठे थे। बोली बाबा प्रणाम। बोले प्रसन्न रहो। बोले बाबा एक बात बताइए, आप क्या क्या कर लेते हो। बोले तुझे क्या करवाना है। उस गोपी ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, तुम नजर उतार लेते हो, नजर किसी की। बोले इसका तो स्पेशलिस्ट हूं मैं, नजर उतारने का तो स्पेशलिस्ट हूं भाई मैं। काऊ नजर लग जाए, काऊ की भैंस दूध कम दे रही हो, बाबू की नजर उतार दे तू, मैं है ना। बैठा दीजिए, इधर होके आ जाओ ना बेटा, ऊपर बैठा दो इनको। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बूढ़ी मैया थी, उसका लाला था, उसका छोरा था, और वो छोरा कई बार हाई स्कूल में फेल हो गया।
बूढ़ी मैया थी, उसका लाला था छोरा, वो छोरा हाई स्कूल में कई बार फेल हो गया। विनोद भैया ध्यान दीजिए, छोरा हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, 2-3 बार हो गए। अब वो मैया अपने छोरा को लेके एक तांत्रिक के पास पहुंची, एक बाबा के पास पहुंची। बोली बाबा के हाँ कि मेरे घर में 2 परेशानी है। बोले बता क्या परेशानी है? कि पहली परेशानी तो है कि मेरा छोरा हाई स्कूल में कई बार फेल हो गया, और दूसरी परेशानी है कि मेरी भैंस दूध कम देती है। तो उस तांत्रिक ने, उस बाबा जी ने 2 गड़े बना करके दिए, 2 गड़े। बोले इस एक गड़े को, इस गड़े को बांध देना भैंस के तो 10 लीटर दूध देने लगेगी, और इस गड़े को अपने लड़के को बांध देना, ये हाई स्कूल पास हो जाएगा। अब बड़ी बूढ़ी थी बेचारी, रास्ते में आते में क्या हुआ, तिवारी जी वो दोनों गड़े आपस में मिल गए, गड़बड़ हो गई। तो जो भैंस वाला गड़ा था वो लड़के के बन गया, और लड़के वाला भैंस के बन गया। तो भैंस तो हाई स्कूल में हो गई पास, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। हाँ जी, और लड़के का हाल तो आप जानते ही हैं। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अगर बालक रोए ना तो माताओं का ध्यान वहां पे ले जाता, नजर लग गई या छोरा है, चाहे कछु परेशानी हो भाई, नजर लग गई। जी बता तेरे यहाँ कौन कौन आवाज सवेरे थे? अरे बुनाते वो फलाने की बहू, बाकी निगाह तो बहुत खराब हुए। कहते कि ना कहते ही, बाकी निगाह तो पत्थर फोड़ दे, ऐसी निगाह है बहुत खराब है। अगर कहो कि गाय और भैंस ब्याई हो, अगर दूध संयोग से कम दे रही हो तो बहू को नजर लग गई। कौन कौन आओ तेरे घर? वो आओ, अरे बाकी निगाह तो बहुत खराब है, अंदर रख। उस गोपी ने बाबा से कहा कि बाबा तुम नजर उतार लेते हो। भोलेनाथ बोले नजर उतारने का तो स्पेशलिस्ट हूँ भाई मैं, यही काम है मेरा, यही काम है कर तू मैं। बोले कि बाबा हमारे लाला को नजर लग गई है, चुप ना है रहो। बोले तुरंत ले चलो। बाबा फीस का ले? बोले फीस कोई ना, परोपकार कर तू मैं तो, सेवा है मेरी तो, कोई फीस ना है, चलो दिखाओ। महल में लेके आए, पालने में कन्हैया पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। काजल बिगाड़ लिया और भोलेनाथ पालने के पास पहुंचे। आहा वो अद्भुत रूप माधुरी, ऐसा लावण्य। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पालने बा के पास पहुंचे भोलेनाथ, और कन्हैया को देखा, कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा, बस भोलेनाथ की समाधि लग गई महाराज उस रूप को देख करके। आहा ऐसा अद्भुत रूप, लावण्य, ऐसा सौंदर्य। हमारे विद्वान कहते हैं कि सारे संसार की सुंदरता एक तरफ, ध्यान देना, सारे संसार में जितने भी सुंदर स्त्री पुरुष हैं उनकी सुंदरता एक तरफ, और ब्रज की एक गोपी एक तरफ। इतनी सुंदर है ब्रज की गोपी, और ब्रज की सारी गोपियां एक ओर और हमारी श्री राधा रानी एक ओर। इतनी सुंदर है किशोरी, और कहते हैं करोड़ों किशोरी एक ओर और हमारे सरकार एक ओर। इतने सुंदर है हमारे कन्हैया। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई, रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई, निम कमली होई, और कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। सलोना देख श्याम का बुध बुध मेरी खोई, सलोना देख श्याम का बुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई, निम कमली होई,
पर यमुना के तट पर लेकर पहुँचे मटकी। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सभी बोलिए। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुँचे मटकी। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटखट की। अरे तान सुरीली मधुर नशीली, मधुर नशीली, तान सुरीली मधुर नशीली, तन मन दियो भिगोई। निम कमली होई, निम कमली होई, कमली होई, कमली होई। कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा तनंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा तनंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा तनंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा तनंद का लाला। मुख पर हंसे हाथ में बंशी तन ओढ़े तमजा। हाथ में बंसी काला। देखत ही में हुई बाबरी, देखत ही में हुई बाबरी। अरे देखत ही में हुई बाबरी, सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली। रूप सलोना, सभी गाइए। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, निम कमली होई, कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम